ओके, तो आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ट्रिगोनोमेट्री का दूसरा क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है और उसको यूज करके काफी सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। काफी सारे क्वेश्चन आज करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट विल सी। तो आज जो हम लोग नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो हमारा ये हो गया 10x cot x, है ना, 10x cot x sec x और cosec x। 10x का हमारे पास दो फॉर्मूला आया, उनमें से हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर कहीं पे हमारा ये ऑप्शन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में ये नहीं आएगा तो फिर हम इसको यूज करेंगे। ऐसे अगर कॉटेक्स का इंटीग्रेशन है तो हम इसको यूज करेंगे ज्यादातर। इसको अगर हम यूज करेंगे तब जगह अगर ऑप्शन में नहीं आया होगा। सेकेंड का इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला पहले यूज होगा और कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला हमेशा यूज होगा। हमेशा नहीं, मतलब ज्यादातर हम इसको ही ये करेंगे। तो जो यहाँ पे टिक मरा हुआ है वो सारे फॉर्मूला जो है हम लोग यूज करने वाले हैं। लेकिन अगर हमको मिला नहीं ऑप्शन में आंसर तो फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला की तरफ जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, 2 cos square x minus cos 2x होल डिवाइडेड बाय कितना है नीचे cos square sin square x। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका इंटीग्रेशन कितना है बताओ। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos square x minus cos 2x by sin square x। तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला को याद करना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है ताकि हमारा इंटीग्रेशन जो है मिल पाए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये cos 2x है। cos 2x का हमारे पास तीन फॉर्मूला है जो मैं दिया था। तीन फॉर्मूला को याद करने के लिए बोला था। जो मोस्ट सुइटेबल जो होगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिपेंड करता है हमारा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या चीज जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा 2 cos square x है और हम cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 cos square x minus 1। ये करने से हमको फायदा क्या मिल जाएगा कि 2 cos square x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में खाली 1 बचेगा। 1 by sin square x हमारा cosec square x हो गया, तो उसका इंटीग्रेशन निकल गया। तो लेट अस राइट डाउन। तो ये हो गया हमारा क्या, 2 cos square x minus 2 cos square x minus 1 होल डिवाइडेड बाय sin square x into dx हो गया। अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो मिलेगा हमको कितना, 2 cos square x minus 2 cos square x plus 1 by sin square x into dx। तो 2 cos square x के साथ 2 cos square x कैंसिल हो गया, हमको मिल गया क्या, 1 by sin square x जो कि होता है cosec square x। cosec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बता दो मेरे को जल्दी। What is the integration of cosec square x minus cot x plus c। सुनाई दे रहा है मेरे बात, हमें ऑडिबल? तो जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दो। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है cos x minus cos 2x डिवाइडेड बाय 1 minus cos x। थोड़ा सा ये क्वेश्चन सोचने के लिए हमको मजबूर कर रहा है, कैसे क्या करें। हमारे नीचे में जो है 1 minus sin x प्रॉब्लम कर रहा है और हम नॉर्मली क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को ना या तो हम x में लिख देंगे या 2x में लिख देंगे या 3x में लिख देंगे, वो हमारे लिए आसान होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ ये x है, ये x है, ये वाला 2x है।
तो ये आसान नहीं हो रहा सिंप्लीफाई करने में। तो ये 2x जो है ना उसको मैं हटा के x कर देता हूं। जैसे पिछला क्वेश्चन में किया, cos 2x के जगह में लिख लिया 2 cos square x minus 1, यहां पे भी कर देते हैं। लेकिन यहां पे उतना करने के बाद हमारा प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हो रहा है। -2 cos square x minus 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या हो गया 1 minus cos x into dx। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 1 आता है प्लस cos x आ गया -2 cos square x आ गया डिवाइडेड बाय 1 minus cos x into dx। अब हमारा काम है कि इसको हम सिंप्लीफाई करें। ये 1 minus cos x हमको जो दिखाया देगा इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होगा, न्यूमरेटर में एक 1 minus cos x जरूरत पड़ेगा। तो हमारा एम अभी होगा क्या न्यूमरेटर में कैसे 1 minus cos x लेके आए। तो न्यूमरेटर में 1 minus cos x लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करूंगा 2 cos x minus cos x, ताकि हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर पाए। सो बन गया क्या 1 plus 2 cos x minus cos x minus 2 cos square x by 1 minus cos x into dx। हो गया। अब आगे ये दोनों में से 1 कॉमन लेके दोनों को ब्रैकेट में रख देते हैं, यहां से cos x कॉमन लेके ब्रैकेट में रख देते हैं। 1 कॉमन तो 1 प्लस 2 cos x माइनस cos x कॉमन तो 1 प्लस 2 cos x हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया 1 minus cos x साथ में dx और ये इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 1 plus 2 cos x है, यहाँ पे 1 plus 2 cos x है। तो अगर 1 plus 2 cos x में कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में मेरे पास आया 1 minus cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया क्या 1 minus cos x होल इनटू dx। आ गया समझ में सबको। तो 1 minus cos x के साथ 1 minus cos x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मिल गया क्या 1 plus 2 cos x into dx। हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकाला जा सकता है, एडिशन रूल यूज हो रहा है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो गया x प्लस 2 cos x का इंटीग्रेशन में क्या 2 बाहर और खाली cos x बचेगा, cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। तो ये हो गया 2 sin x प्लस द कांस्टेंट c। जल्दी से बता दो ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर आ गया तो हम आगे जाएंगे। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको बोला है क्या cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos a दिया है ना, cos a into dx। cos a। अब समझने वाला बात है कि अभी जो हम क्वेश्चन सब कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन का कोई नया चीज यूज नहीं हो रहा है। सारी चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। ये जितना सारे क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री में कैसे हम सिंप्लीफाई करके उस फंक्शन को जिसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बोला है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमको जो करना पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन। ये चीज अपना दिमाग में भी होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, पिछला क्वेश्चन में याद करो, पिछला क्वेश्चन में हम लोग 1 minus cos x को कैंसिल किए थे। यहाँ पे भी हम कुछ करके ये cos x minus cos अल्फा को कैंसिल करेंगे, cos a को। अब cos x minus cos a को कैंसिल हम कैसे करेंगे,
तो cos x माइनस cos a को कैंसिल करने के लिए ऊपर में भी हमारा cos x माइनस cos a होना चाहिए, तो जाके कैंसिल होगा। तो फिर हमारा दिमाग में यही घूमेगा कि हम इसको कैसे cos x माइनस cos a ऊपर लेके आए। तो मैं बोला हूं ना cos x माइनस cos a, तो ये 2x हटाओ, 2a हटाओ, तो उसमें x लेके आओ और a लेके आओ, तो फिर हो सकता है कुछ काम बनेगा। अब थोड़ा देर पहले हम लोग देखें कि ये बनता है क्या, 2 cos square x माइनस 1। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बन गया हमारा 2 cos square x माइनस 1, फिर माइनस ये बन गया हमारा 2 cos square अल्फा माइनस 1। अल्फा में बार बार लिख रहा हूं, ये है 2 cos square a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है, cos x माइनस cos a इंटू dx। ओके, अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं, तो कुछ ऐसा मिलेगा मेरे को, 2 cos square x माइनस 1 माइनस 2 cos square a प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे हमारा cos x माइनस cos a इंटू dx हो गया। उसके बाद ये 1 1 कैंसिल कर लेते हैं, 2 कॉमन आ गया, cos square x माइनस cos square a हो गया, डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना है, cos x माइनस cos a इंटू dx हो गया। अब इसको cos x माइनस cos a और cos x प्लस a cos a लिख देते हैं, तो 2 बाहर आ गया, cos x माइनस cos a इंटू cos x प्लस cos a होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos a। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमको भी मिल गया 2 cos x प्लस cos a इंटू dx। नया चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे बात। इतना दूर आने के बाद सर क्या नया बताओगे, बता रहा हूं, सुनो। हम विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब x इज द वेरिएबल, दूसरा चीज वेरिएबल नहीं है। x वेरिएबल है, x के साथ जो भी होगा सारे वेरिएबल होगा, जहां पे x नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा। तो सर उसका यूज कैसे करोगे, चलो मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूं, फिर बताता हूं। cos अल्फा इंटू dx, ये लाइन लिखना जरूरी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि एडिशन रूल दिखाना जरूरी कुछ है नहीं। कितना सारा क्वेश्चन बढ़ गए, कितना सारा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी एडिशन रूल को हम स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन कैसे होगा देखते हैं। 2 बाहर है ही, cos x इंटू dx, cos x इंटू dx, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो सबको पता है ये sin x होता है, प्लस जो गलती होता है इस जगह में गलती होता है, बच्चे बोल देते हैं क्या, cos अल्फा का इंटीग्रेशन हो गया हमारा sin अल्फा। नहीं, ऐसा नहीं होता। cos अल्फा हमारा कांस्टेंट है, हम विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, cos अल्फा बाहर आ जाएगा। अल्फा है या a है, मैं अल्फा क्यों बार बार लिख रहा हूं, दिमाग में अल्फा ही सेट हो गया, ये a है, cos है कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लेकिन cos से बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन तो बच गया ना dx का, और dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, सो ये हो गया इतना, sin x प्लस x cos अल्फा प्लस कांस्टेंट c। आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। तो नया चीज हमारा cos अल्फा वाला पार्ट था, वो वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस cos 4x। तो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे 4x दिया है, कैसे भी करके दोनों को या x कर दिया जाए या फिर दोनों को 4x कर दिया जाए या फिर बीच में कोई रास्ता निकाला जाए।
कैसे? ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हमारा फॉर्मूला है क्या? cos 2x का, मतलब इसको 2x तक लाया गया, इसको भी मैं 2x तक ला सकता हूं, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। मतलब हमारा ऊपर में जो है ना, ये हमारा हो गया cos 2x, नीचे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, तो यहां पे 1 प्लस cos 4x है, तो हो जाएगा क्या? 2 cos स्क्वायर 4x का आधा, 2 cos स्क्वायर 4x का आधा हमारा होता है 2x, इसका रूट ओवर इंटू dx। आ गया समझ में सबको? सो ये बन गया हमारा cos 2x डिवाइडेड बाय 2 का रूट ओवर हो गया हमारा √2 इंटू cos स्क्वायर 2x का रूट ओवर हो गया cos 2x। तो कितना डिफिकल्ट दिखाई दे रहा था क्वेश्चन, जिसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम प्रॉपर वे में अगर सिंप्लीफाई करते गए तो आई कैन सी कि क्वेश्चन रिड्यूस हो चुका है 1/√2 बाहर, खाली ds का इंटीग्रेशन, ये दोनों कैंसिल हो गया। 1/√2 हो गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx, दैट इज 1/√2 इंटू ds का इंटीग्रेशन हो गया हमारा क्या? x प्लस द कांस्टेंट c। हो गया ना? समझ में आया ना सबको? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मेरे को दिया है sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कल हम पढ़े थे, याद होगा, जहां पे मैं लिखाया था फॉर्मूला sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और वो क्यों लिखते हैं वो भी हम बता दिया था। और sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x को हम लिखते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। मैं चाहूंगा इसको तो लिख सकता हूं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। इसका मतलब है मेरे को यह बताया जा रहा है कि ये वाला पार्ट को सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x ऊपर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके करोगे तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर इसको अगर a स्क्वायर, इसको अगर b स्क्वायर ले ले। अच्छा, यहाँ पे मैं पूरा बता दूंगा, डिटेल्स में बता दूंगा कि क्यों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है, पूरा बताऊंगा, है ना। तो इसको पहले तो ऐसा लिख देते हैं sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x इंटू sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x इंटू dx। ये हो गया। अब आगे ये वाला पार्ट को हम लिखने वाले हैं, ध्यान दो सब कोई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हमारा sin टू द पावर 4x लिखा है तो मैं तो उसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर मान सकता हूं, प्लस cos टू द पावर 4x को cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर मान सकता हूं। हाँ या ना, जल्दी से बता दो। तो sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x को मैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर मान सकता हूं।
मतलब हमारा a का जगह में साइन स्क्वायर एक्स है, b का जगह में cos स्क्वायर एक्स है। तो मेरे को क्या लिखना है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखूंगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ये मैं किसके लिए लिखा, ये मैं किसके लिए लिखा, साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x के लिए। बाकी क्या बचा हमारे लिए, अच्छा ये मैं गड़बड़ कर दिया मैं, ये साइन टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x 8 था ना, तो साइन टू द पावर 4x माइनस cos टू द पावर 4x। तो इसको फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डाल देंगे तो आ जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ऊपर में इतने सारी चीज आ गया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारा जो था उसी को लिखेंगे। नीचे में हमारा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। dx भी साथ में रहेगा, हो गया। अब इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। सो दिस इज व्हाई वी कैन राइट दैट वन ऑलवेज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इनटू cos स्क्वायर एक्स। किसको, साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x को। ये फिर से 1 हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स है तो, और उसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अब ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। खत्म। अब ये चीज हमारा ब्रैकेट के अंदर है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, अब ये माइनस रह गया, और वो cos 2s का फॉर्मूला है, cos 2s का फॉर्मूला हो गया। तो ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया। मतलब ये बड़ा सा लंबा सा गंदा सा एक्सप्रेशन को जो मैं सिंप्लीफाई करते करते आया तो पहुंच गया cos 2x तक। अब cos 2s का इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस को बाहर रख देते हैं, cos 2x cos x जैसा होता है, cos x का sin x है तो इसका sin 2x होगा, प्लस द कांस्टेंट c। क्या गलती किया जा रहा है यहाँ पे, जैसे मैं ये लिखता हूं तो मैं एक मिस्टेक कर चुका हूं, व्हाट इज इट, क्या गलती है, cos 2x का मैं sin 2x लिख लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि गलत है। तो गलत कहां पे है, क्या चीज गलत है यहाँ पे, साइन गलत नहीं है, ये जो 2x लिखा है ना, x का कोफिशिएंट 2 है, जब भी मैं किसी को x मान के करूंगा तो उसका कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1/2 भी आएगा साथ में, x का कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 आएगा। समझ में आया सबको। चलो अगला सवाल, 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय cot x माइनस 10x, ये हमको दिया है सवाल में। 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय cot x माइनस 10x। जैसे हर क्वेश्चन में बोलता हूं, ये क्वेश्चन में भी हमको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x है, तो या तो इसको 4 में कर लो या फिर उसको 4 में कर लो, या फिर बीच का कोई रास्ता निकालो कि इसको डबल करके 2 में ले आओ, उसको डबल करके हाफ करके 2 में ले आओ। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, कैसे, ये cot और tan जो लिखा है इसको मैं sin cos में कन्वर्ट कर लूंगा। तो इसको थोड़ा देर के लिए रहने देते हैं जैसे है वैसे। 1 प्लस cos 4x है, नीचे हमारा हो गया cos x बाय sin x माइनस sin x बाय cos x
होल इंटू dx। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम से नीचे सबको पता है कि ऊपर चल जाता है। एट द सेम टाइम ऊपर में भी फॉर्मूला डाल देते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos 2x का, इनटू नीचे से जो एलसीएम होकर ऊपर जाएगा वो हो गया हमारा sin x इंटू cos x, डिवाइडेड बाय एलसीएम होने के बाद यहाँ पे जो बचेगा क्या होगा, ये क्रॉस होके इसके साथ, ये क्रॉस होके इसके साथ चले जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। जरा जल्दी से बता दो क्या सभी को समझ में आया? चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, यहाँ पे जो मेरे को दिखाई दे रहा है 2, ये 2 और ये sin x cos x, तो ये बन गया 2 sin x cos x। 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो इसको sin 2x कर देंगे और साथ में क्या है cos 2x भी है, तो ये हो गया हमारा sin 2x इंटू cos 2x, ऊपर आ गया हमारा cos स्क्वायर 2x, sin 2x हो गया 2 sin x cos x और cos स्क्वायर 2x यहाँ पे रहेगा। नीचे हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, सभी को पता होना चाहिए cos 2x ही होता है। इंटीग्रेशन हो गया। अब एक तो cos 2x तो कैंसिल हो गया, एक cos 2x इसके साथ कैंसिल हो गया, फिर जो बच गया वो कितना बच गया, sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें, मैं देख रहा हूं दोनों में दोनों में 2x है, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, अगर तुम इस पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 sin x का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाफ इंटू 2 कर दूंगा, ताकि ये वाला पार्ट हमारा 2 sin x इंटू cos x जैसा नजर आए। ये वाला पार्ट जो है ना, ये हमारा 2 sin x इंटू cos x जैसा नजर आए। 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ बाहर आ जाएगा, ये sin 2x बोलने से जितना है वही एंगल का डबल हो जाएगा, sin 4x इंटू dx। आई होप सभी को समझ में आ गया यहां तक। इसका आगे आंसर मैं बोलूंगा फिर गलत करूंगा, वो गलती को तुम लोग सही कराओगे। हाफ इंटू sin 4x का हो गया माइनस cos 4x, लेकिन मैं मिस्टेक कर चुका हूं, क्या है वो मिस्टेक, सही कराओ। वेरी गुड, तो 1/4 माइनस ऑफ 1/4 इंटू cos 2x dx, cos 4x dx, so that will make it minus 1/8 into cos 4x plus c। So you can see हम नया कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक को उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, यही सब हम सीख रहे हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उसी का बारे में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी जो भी है। आगे वाला क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे, ये दिया है हमको क्या, cos x माइनस sin x बाय cos x प्लस sin x, ये ठीक है, और 2 प्लस 2 इंटू sin x, 2 प्लस 2 sin 2x दिया है। इससे मेरे को कुछ हिंट मिल रहा है, इससे मेरे को कुछ हिंट मिल रहा है। क्या हिंट मिल रहा है कि ये बन गया 2 इंटू 1 प्लस sin 2x, और ये 1 प्लस sin 2x के बारे में लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे, ये सुनो, 1 प्लस sin 2x के बारे में हम लास्ट क्लास पढ़े थे। क्या पढ़े थे, याद है किसी को? 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं उसको उस फॉर्म में लिख पाऊंगा तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर अगर उसको लिख पाऊंगा, तो नीचे में तो sin x प्लस cos x है, तो ये तो हमको प्रॉब्लम दिला सकता था, नीचे में है तो इसको कैंसिल कर देंगे, फिर बाकी जो बचेगा उसका बारे में सोचेंगे।
अभी कुछ दूर तक तो हमको पता चल गया कि ऐसा हमको करना है, तो वहां तक पहले कर लेते हैं हम लोग। वहां तक करने का बाद फिर बाद में सोचेंगे कि हम उसको आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? चलो लिखते हैं cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x। इसमें से मैं ले लिया 2 कॉमन, तो 1 प्लस साइन 2x आ गया इंटू dx। तो ये बन गया cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x इंटू 2 इंटू ये हो गया 1 प्लस साइन 2x, मतलब cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। cos x प्लस साइन x इसका हमारा होल स्क्वायर आ गया, साथ में dx भी आ गया, और ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। अब ये cos x प्लस साइन x और एक तो cos x प्लस साइन x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बच रहा है कुछ ऐसा 2 इंटू cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगला स्टेप मैं छोड़ रहा हूं, तुम लोग बोलोगे, है ना? 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। व्हाट टू राइट फॉर दिस? इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? cos 2x। वेरी गुड, तो इसको लिखेंगे हम लोग cos 2x। तब से तो यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कितना क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को यूज कर चुके हैं। इसका यूज कर चुके हैं, 1 प्लस cos 2x का यूज कर चुके हैं, 1 माइनस cos 2x का यूज कर चुके हैं, तो इंटू cos 2x dx। फिर इसका इंटीग्रेशन 2 इंटू 2 तो बाहर है, अंदर cos 2x का हो गया sin 2x। व्हाट एल्स? और क्या माइनस तो नहीं आएगा, cos का इंटीग्रेशन में प्लस ही आता है, 1/2 आएगा, है ना? 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो sin 2x प्लस c। समझ में आ गया ये सवाल? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक अलग टाइप का सवाल है, ये सवाल हमारा अलग टाइप का सवाल है। इस सवाल में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा सारे को? ऊपर में देखो 2x है, नीचे में देखो 5x है और 3x है। अभी मैं 5x और 3x को क्या करूं ताकि मेरे को 2x मिल जाए? 5x और 3x को मैं क्या करूं ताकि मेरे को 2x मिल जाए? 5x माइनस 2x। तो इस टाइप का सवाल में जहां हमको डिनोमिनेटर में साइन मिलेगा, या फिर साइन कॉस मिलेगा, या फिर कॉस साइन मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, तो जो एंगल इन्वॉल्व होगा उनके साथ वही एंगल को ऊपर में हमको लाना पड़ता है। अगर वेरिएबल होगा तो एंगल ऊपर में लाएंगे तो हमको फायदा मिल जाएगा। क्या? ये क्वेश्चन आगे करते हैं तो पता चलेगा। इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू dx। तो हमको फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा अभी आगे देखते हैं। अब ऊपर में साइन a माइनस b का फॉर्मूला आ चुका है, तो अगर उसको यूज करेंगे तो आता है क्या? साइन a इंटू कॉस b, साइन 5x इंटू कॉस 3x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 3x। तो ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला हो गया, डिवाइड बाय नीचे हमारा साइन 5x इंटू साइन 3x आ गया, साथ में ये dx भी है। हो गया? अब अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो क्या आएगा? साइन 5x इंटू कॉस 3x बाय साइन 5x इंटू साइन 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos
5x इंटू साइन 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x इंटू साइन 3x dx बन गया ऐसे। अब आगे कैंसिल हो रहा है कुछ, क्या कैंसिल होगा? साइन 5s के साथ साइन 5s कैंसिल हो जाएगा, यहां पे साइन 3s के साथ साइन 3s कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा? cos बाय साइन होता है cot 3x dx माइनस ये बनेगा cot 5x dx। ठीक है, तो ये बन गया cot। आज हम cot का इंटीग्रेशन पढ़े। cot का इंटीग्रेशन हम लोग आज पढ़े। क्या होता है cot का इंटीग्रेशन? ये cot x dx is equal to ln sin x। उसको हम यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली इसको यूज करेंगे। अगर हमारा ऑप्शन में नहीं मिलेगा कहीं पे तो उसको लिख सकते हैं ln sin x, ln sin x। तो ln sin x अगर उसका इंटीग्रेशन है तो यहां पे ln sin x बोल रहा है ना, ओके यहां पे बोल रहा है क्या हमारा ln sin x, तो यहां पे sin 3x है तो हम लिख सकते हैं ln sin 3x माइनस ln sin 5x। Identify the mistake that I have done। क्या? हाँ, तो हमेशा फॉर्मूला में अगर कोफिशिएंट आ जाता है तो कोफिशिएंट को 1 बाय करके लिखना पड़ता है। 1/3 यहाँ पे 1/5। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा sin 2x है और नीचे हमारा दिया है x माइनस पाई बाय 6 x प्लस पाई बाय 6। मैं थोड़ा देर पहले बताया किस टाइप का क्वेश्चन में, जहां ऊपर और नीचे नहीं, नीचे साइन और साइन रहेगा या साइन और कॉस रहेगा, तो उस क्वेश्चन में हमारा ये एम होना चाहिए कि ये नीचे वाला एंगल को इन्वॉल्व कराए यहां पे। तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा भाई ये 2x यहां पे है, यहां पे ये x माइनस पाई बाय 6 है, x प्लस पाई बाय 6 है, तो क्या करें, ऐसे क्या करें ताकि वो एंगल जो है ये दोनों एंगल का इन्वॉल्वमेंट यहां पे हो जाए। आई होप सबको समझ में आ चुका है क्या करना है, ऐड ही करना है भाई। यहां पे ऐड कर देंगे तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो खाली ऐड कर देंगे तो बनेगा क्या फिर, इज इक्वल टू साइन x प्लस पाई बाय 6 प्लस x माइनस पाई बाय 6, नीचे जैसा वैसा रहेगा साइन x माइनस पाई बाय 6 इंटू कॉस x प्लस पाई बाय 6 इंटू dx। अब ऊपर फिर से हमारा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आ चुका है, तो फॉर्मूला बोला अलग करने के लिए तो अलग करते हैं, नहीं अलग नहीं, फॉर्मूला बोल रहा है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, तो लिखते हैं उसको साइन x माइनस पाई बाय 6 इंटू कॉस x साइन x प्लस पाई बाय 6 इंटू कॉस x माइनस पाई बाय 6 प्लस cos x प्लस पाई बाय 6 इंटू साइन x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय नीचे एज इट इज साइन x माइनस पाई बाय 6 इंटू कॉस x माइनस पाई बाय 6, साथ में dx भी रहेगा, साइन x माइनस पाई बाय 6। अच्छा
साइन x प्लस 5/6। अब सेपरेट कर दिया जाए। सेपरेट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, साइन x प्लस 5/6 इंटू कॉस x माइनस 5/6 बाय साइन x माइनस 5/6 इंटू साइन x प्लस 5/6 dx प्लस उसको लिखेंगे cos x प्लस 5/6 इंटू साइन x माइनस 5/6 डिवाइडेड बाय साइन x माइनस 5/6 इंटू साइन x प्लस 5/6 इंटू dx। अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, sin x प्लस 5/6 के साथ sin x प्लस 5/6 कैंसिल, यहाँ पे sin x माइनस 5/6 के साथ sin x माइनस 5/6 कैंसिल। तो हमको मिलेगा क्या फिर, इज इक्वल टू cot x माइनस 5/6 इंटू dx प्लस cot x प्लस 5/6 इंटू dx। फिर से cot आया, cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sin x। तो लिखेंगे इसको ln sin x माइनस 5/6 प्लस ln sin x प्लस 5/6 प्लस द कॉन्स्टेंट। कुछ मिस्टेक किया हुआ सेम, ठीक है, इज देयर एनी मिस्टेक, ठीक। क्या डिवाइड करेगा बोलो, क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पे, नहीं x minus 5/6 इसमें और तो x plus 5/6 ये दोनों को डिवाइड करेंगे। cot x माइनस 5/6 का इंटीग्रेशन ln sin x माइनस 5/6, क्या यह सही है या इस पे कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा बताओ। 1/x minus 5/6 नहीं 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 नहीं, वो नहीं ऐड होता है, इसलिए मैं थोड़ा पूछ लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो cot 3x है, तो मैं 3x नहीं डिवाइड किया, मैं 3x नहीं डिवाइड किया, मैं डिवाइड किया क्या x के साथ, एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा उसको समझा दूं। तो यहाँ पे cot 3x है, तो इंटीग्रेशन में मैं 3x डिवाइड नहीं किया, किसको डिवाइड किया, x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है तो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट ही डिवाइड होता है, x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही डिवाइड होता है। यहाँ पे 5x है तो 5x नहीं डिवाइड हुआ है, 1/5x नहीं हुआ है, 1/x का कोफिशिएंट डिवाइड हुआ है, x का कोफिशिएंट ध्यान से सुनो। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मेरे को x का कोफिशिएंट डिवाइड करना है और कुछ नहीं। x का कोफिशिएंट बोलने से x इंटू क्या है, x इंटू क्या है वही डिवाइड करना है। अभी x के साथ कितना इंटू है, अब x के साथ क्या चीज इंटू है, नहीं -5/6 के साथ कैसे इंटू है। अगर हम लिखते हैं x माइनस 5/6 तो इसमें x का साथ -5/6 इंटू है क्या, नहीं, x के साथ 1 इंटू है, 5/6 तो उसके साथ माइनस हुआ है, मैं इंटू का बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्या, इंटू के इंटू जो है वही बताना है, प्लस में नहीं बताना है, माइनस में नहीं बताना, और वो डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होता है क्या, जो इंटू होता है उसके साथ। यहाँ पे इसके साथ 1 इंटू हुआ है तो 1/1 करना क्या है, कुछ नहीं, और 1/-1 1/1 इसमें भी हो रहा है, तो मतलब सही है। यहां तक बोलो, समझ में आया।
लेकिन फिर भी ना हमको ये क्वेश्चन में आंसर जो इतना नहीं मिलेगा, आंसर इतना नहीं देगा, इसको और सिंप्लीफाई करके देगा आंसर। क्यों बता रहा हूं। यहां पे हो गया हमारा ln sin x माइनस x माइनस पाई बाय 6 है और प्लस ln sin x प्लस पाई बाय 6 है प्लस द कांस्टेंट c। अब हम सबको पता है कि ln a प्लस ln b इज इक्वल टू ln a इंटू b होता है, ln a इंटू b होता है। तो यहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको लिखना पड़ेगा ln sin x माइनस पाई बाय 6 इंटू sin x प्लस पाई बाय 6, इतना होना है प्लस द कांस्टेंट c। अब यहां पे भी आंसर हमको नहीं मिलेगा, ये आंसर क्या मिलेगा फिर, sin a प्लस b हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में आगे, sin a माइनस b और sin a प्लस b को अगर इंटू करोगे तो मिलता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये मिलता है sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये हमको मिलता है। तो उसी का यूज यहां पे हो जाएगा, आगे हमारा उसका यूज हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर, ln sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस c, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ln sin स्क्वायर x sin पाई बाय 6 होता है हमारा 1/2, तो sin स्क्वायर पाई बाय 6 हो जाएगा 1/4। ये हमको आंसर में मिलेगा। देखना ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इस फाइनली यहां तक दिया होगा। तो इसका पिछला वाला क्वेश्चन में भी हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, उस टाइप पे लिख सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट भी दिया है। उसके साथ लिखना चाहोगे तो कोफिशिएंट को फिर इसका पावर में चढ़ाना पड़ेगा, ये कोफिशिएंट को इसका पावर में चढ़ाना पड़ेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। इस क्वेश्चन में हमारा कोफिशिएंट दोनों में 1 था, तो log a प्लस log b का यूज करेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया सवाल, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, tan this tan this tan this। यहां पे तीनों एंगल का ऊपर ध्यान दो, एक एंगल थीटा x माइनस थीटा है, एक एंगल x प्लस थीटा है, एक एंगल 2x। ऐसे एक क्वेश्चन का टाइप में ये वाला चीज ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट है, ये चीज ऑब्जर्व कर लोगे ना क्वेश्चन बन जाएगा। अब सवाल है कि क्वेश्चन हम कर क्यों नहीं पा रहे अभी, अब हमको क्या प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन में जो नहीं होगा। प्रॉब्लम है कि यहां पे इनटू का फॉर्म में है, और इनटू का इंटीग्रेशन हम पढ़े ही नहीं अभी तक। प्लस का पढ़े अलग कर लो, माइनस का पढ़े अलग कर लो, कांस्टेंट अगर इनटू है बोल रहा है तो बाहर कर लो, लेकिन दोनों फंक्शन इनटू होगा, दो वेरिएबल इनटू होगा, उसका तो हम पढ़े ही नहीं। तो फिर इनटू का कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तभी हमारा सोच उस तरफ जाना चाहिए कि इसको इनटू से कैसे हम प्लस माइनस में कन्वर्ट करें, और उसके लिए यही हेल्प करता है जो हमारा ये एंगल तीनों दिखाई दे रहा है मेरे को। तो लेट मी राइट, x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा इज इक्वल टू 2x। मैं अभी दोनों तरफ 10 ले जा रहा हूं, 10 x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 2x हो गया। अब इसको मैं a सोच लेता हूं, इसको b सोच लेता हूं, ये a हो गया, ये b हो गया। पहला एलो a, दूसरा वाला एलो b, तो फिर tan a प्लस b हो गया, tan a प्लस b हो गया ना भाई, tan a प्लस b।
तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला डालते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हमारा इस तरफ था, उस तरफ हमारा tan 2x हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो नहीं रहा है। देखो देखो ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है इसमें, जस्ट व्हाट वी आर डूइंग, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी। सो tan x प्लस थीटा प्लस tan x माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 2x माइनस tan 2x इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan x माइनस थीटा। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। क्या किए, इसको लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले tan 2x के साथ 1 मल्टीप्लाई हो गया तो tan 2x हो गया, फिर माइनस है बीच में तो माइनस रख दिए, फिर tan 2x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। हमको चाहिए किसका इंटीग्रेशन, x माइनस थीटा, x प्लस थीटा और tan 2x, ये तीन का इनटू का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ये तीन को एक साइड कर लेते हैं। यहां से यहां तक मेरा पूरा जो है ना वही चीज है, आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन चीज वही है। और आगे पीछे से आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि इनटू में a इंटू बी लिखना जो है, b इंटू a लिखना वही है, a इंटू b इंटू c लिखना जो है, b इंटू a इंटू c लिखना भी वही है। तो फिर आगे पीछे से हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो फिर अब हम करेंगे कैसे, इसको ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा को ले लेते हैं राइट हैंड साइड में। दिस इंप्लाइज, ये जैसे लिखा हो इस हिसाब से लिख देते हैं, tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2x। ये जो है हमारा ये वाला पार्ट है, इसको मैं आया क्या लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, इधर माइनस था उधर गया तो प्लस हो गया। इज इक्वल टू इधर छूटा क्या, tan 2x, मतलब बड़ा वाला जो है वो छूटा, और साथ में ये दोनों प्लस है, इधर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस tan x प्लस थीटा माइनस tan x माइनस थीटा। खत्म। अब ये था यहाँ पे इंटू, वहां पे माइनस पे कन्वर्ट हो गया, माइनस पे कन्वर्ट हो गया तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस थीटा इंटू tan x प्लस थीटा इंटू tan 2 थीटा 2x होल इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx, चलो अलग कर देता हूं यहीं पे मैं b से, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस थीटा इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस थीटा इंटू dx। तो थीटा के बारे में डरने का जरूरत नहीं है ना, थीटा इज ए कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल है, x माइनस थीटा इंटू dx। सो आवर वेरिएबल इज x नॉट थीटा। सो tan 2x का इंटीग्रेशन ln ln sec x होता है, ln sec x होता है। तो ये हो जाएगा क्या, ln sec 2x। मॉड हम दे सकते हैं, नहीं भी देने से चलेगा। गलती क्या हो गया, ln sec 2x लिखा तो गलती क्या हो गया, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 माइनस ln sec x प्लस थीटा। इसमें कुछ गलती हुआ है कि नहीं हुआ है, नो अभी नहीं हुआ है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, ये सही है, माइनस ln sec x माइनस थीटा मॉड इंटीग्रेशन ओवर प्लस द कांस्टेंट c। सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वहां पे कि हमको क्वेश्चन जो दिया है वहां से हम स्टार्ट नहीं करते, पहले सोच ले कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अलग से जाके बाहर जाके इसको सिंप्लीफाई किए, ये फॉर्मूला लगा के फिर इंटीग्रेशन की। अगला सवाल देख के अब सब कोई बता सकता है कि इसको कैसे करना है।
ये x है, ये 2x है, ये 3x है। सबको दिखाई दे रहा है ना? x 2x 3x सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। x और 2x को मिलाने से 3x होता है, मतलब हम x प्लस 2x इजिकल टू 3x लिख के स्टार्ट हो जाएंगे। 10x प्लस 2x इजिकल टू 10 3x। क्या समझाना जरूरी है ये आगे? यहां तक समझाना जरूरी है क्या, या समझ में आ गया? पिछला क्वेश्चन जैसा ही था पूरा। सो ये 10x प्लस 10 2x ऊपर बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। राइट हैंड साइड हमारा 10 3x हो गया। अब ये बन गया हमारा 10x प्लस 10 2x इज इक्वल टू 10 3x माइनस 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। ये हो गया। अब वो इंटू वाला जो तीनों का तीनों इंटू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि माइनस में चले जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन नहीं, पहले खाली लाते हैं ना, उसके बाद करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अरे यार, 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, ये इधर आ गया। उधर 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। यहां पे मान कर सकता है सब कोई, है ना? क्या हो रहा है जानते हो ना? इस टाइप का केसेस में जो इंटू होता है तो उसको माइनस में करोगे तो क्या करना है, सबसे बड़ा वाला पहले हो जाएगा, फिर दोनों माइनस हो जाएगा। ये दोनों आगे पीछे होने से चलेगा, लेकिन सबसे पहला वाला जो प्लस वाला पार्ट है वो कौन सा है पता होना चाहिए। जो बड़ा है तीनों एंगल में से वही आता है। फिर इंटीग्रेशन निकाला जाएगा। 10x 10 2x 10 3x dx is equal to 10 3x dx minus 10 2x dx minus 10x dx। तो ये हो गया ln sec 3s का मॉड माइनस ln sec 2s का मॉड माइनस ln sec x का मॉड प्लस c। सही है गलत है? तो इतने सारे क्वेश्चन में मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं। इतना सारा क्वेश्चन हो गया, मैं सेम चीज को रिपीट कर रहा हूं कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है, गलत है सही है, बार बार पूछ रहा हूं। इसका मतलब अपना माइंड में वो सेट होकर रहना चाहिए कि हमारा कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड होगा। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया है कि 1 प्लस 30 30 30 30 30। तो ये सवाल हम कैसे करेंगे? 1 है प्लस है, यहाँ पे प्लस तो है लेकिन यहाँ पे ये वाला पार्ट इनटू है। तो ये अपना दिमाग में थोड़ा जोड़ दोगे ना। tan a माइनस बी का फॉर्मूला थोड़ा याद करो। tan a माइनस बी का फॉर्मूला में क्या आता है? tan a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये मेरे को वही चीज याद दिला रहा है, 1 प्लस 10a इंटू 10b, मतलब ये tan a माइनस b का फॉर्मूला जैसा हो सकता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे a और b हम देख रहे हैं, x और x प्लस थीटा है, दोनों को माइनस करने से थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस थीटा माइनस x इज इक्वल टू थीटा लिख देंगे। tan x प्लस थीटा माइनस x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। अब ये बन गया हमारा tan x प्लस थीटा माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x प्लस थीटा इंटू 10x इज इक्वल टू tan थीटा। आया समझ में ना?
जिसका इंटीग्रेशन चाहिए वो नीचे रखा हुआ है। 1 प्लस 10x इंटू 10x प्लस थीटा, ये नीचे रखा हुआ है। तो इसको क्रॉस करके उधर ले लेते हैं और ये tan थीटा को इधर लेके डिवाइड कर देते हैं। तो tan x प्लस थीटा माइनस 10x बाय tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan x इंटू 10x प्लस थीटा। तो मेरे को निकालने के लिए बोला है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन भी वही है। थोड़ा डर लग रहा होगा, दिस माइनस दिस बाय tan थीटा है, लेकिन डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि tan थीटा इज ए कांस्टेंट, सो बाय हो के है लेकिन वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन का बाहर निकाल लोगे। जैसे ही उसको इंटीग्रेशन का बाहर निकाल लोगे तो ये tan x माइनस tan y ये वैसे हो गया, tan ऑफ दिस का इंटीग्रेशन माइनस tan ऑफ दिस का इंटीग्रेशन, तो निकल जाएगा। Therefore इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x इंटू tan x प्लस थीटा इंटू dx is equal to integration of tan x plus theta minus tan x whole divided by tan theta into dx। अब ये 1 by tan theta बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन निकालना है मेरे को tan x plus theta का, तो ये हो जाएगा ln sec x plus theta minus ln sec x plus c। कुछ मिस्टेक है? सही है, सही है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो अब ये हमारा आंसर जो फाइनली होगा कुछ ऐसा होगा, इज इक्वल टू 1 by tan थीटा, क्योंकि दोनों ln में है तो डिवाइड कर देंगे, ln sec x plus theta by sec x, ln sec x plus theta by sec x plus the constant c। आई होप सभी को समझ में आ गया है सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 1 प्लस 2 tan x इंटू tan x प्लस sec x। अब मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना उसको, क्या बताने वाला हूं, टू दी पावर हाफ दिया है, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्री से ज्यादा पावर का दिखाई दे रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से ज्यादा पावर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेन फंक्शन पावर में ही रखा है, और पावर भी ऐसा नहीं, रूट ओवर वाला पावर रखा है। तो जब रूट ओवर वाला पावर आता है ना, हमारा दिमाग में हमेशा ये चीज चलेगा कि चीजें को रूट ओवर से बाहर निकाल सकते हैं क्या, कोई बात नहीं, अगर खाली x होगा तो वो तो निकल जाएगा, अगर रूट ओवर रहेगा लेकिन नीचे में x रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर x प्लस 1 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस b तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी अलग कुछ आ गया तो प्रॉब्लम हो गया। तो अलग कुछ आने से हम क्या करेंगे, तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि रूट ओवर का बाहर निकाला जाए। और रूट ओवर का बाहर चीजें को कब निकल पाएंगे, जब वो स्क्वायर का फॉर्म में होगा। तो ये हिंट मेरे को मिला कि भाई रूट ओवर के अंदर जो है उसको किसी ना किसी का स्क्वायर करो, फिर रूट ओवर से बाहर निकल जाएगा, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब मेरा एम में अभी मेरा दिमाग में अभी ये चीज घूमना चाहिए कि मैं किसी का स्क्वायर करूंगा यहाँ। चलो देखते हैं किसका स्क्वायर बनेगा। 1 प्लस 2 tan square x प्लस 2 tan x इंटू sec x टू द पावर हाफ। तो ये हमारा 2ab है, ये वाला पार्ट 2ab है, मतलब 2 इंटू tan x इंटू sec x, a हो गया tan x, b हो गया sec x। अच्छा अगर ये 2ab है
तो ए स्क्वायर होना चाहिए टेन स्क्वायर एक्स, कहीं पे है क्या? हाँ यहाँ पे है, लेकिन 2 टेन स्क्वायर एक्स है। बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? सेक्स स्क्वायर एक्स, कहीं पे है क्या? डायरेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे जो 2 टेन स्क्वायर एक्स उसको तोड़ देते हैं और लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। ये बन गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स इंटू सेक एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। ये बन गया हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब जैसे ही ये होल स्क्वायर हो गया, पावर हाफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया सभी को? सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, ln ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मॉड प्लस ln ऑफ सेक एक्स का मॉड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में सबको? अगला सवाल देखते हैं। ये 2-4 सवाल हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं रूट ओवर से बाहर। 1 माइनस कॉस एक्स dx रूट ओवर, तो ये बन गया हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट ओवर dx। हमारा एम क्या था भाई? हमारा एम है कि रूट ओवर का अंदर है तो स्क्वायर टर्म फॉर्म में लिखने का कोशिश करो ताकि वो रूट से बाहर निकल के आ जाए और उसका इंटीग्रेशन हम निकाल पाए। तो अभी ये स्क्वायर टर्म फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो 2 का रूट ओवर रूट 2 उसको बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट ओवर साइन एक्स बाई 2 इंटू dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसका हो जाएगा क्या? माइनस कॉस एक्स बाई 2। सही है गलत है? इंटू हाँ इंटू 2 होगा, 1 बाय हाफ हो जाएगा। 1 बाय ए बोलने से 1 बाय हाफ, एक्स का कोएफिशिएंट हाफ है तो इंटू 2 हो जाएगा प्लस। तो ये बन गया हमारा 2 रूट 2 माइनस है साथ में कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 2-4 को देखो, जहां पे हमको क्या है रूट ओवर से बाहर निकालना सीखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, रूट ओवर से बाहर आ गया। अभी दूसरा क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 रूट ओवर इंटीग्रेशन बन गया रूट 2 cos x बाई 2 इंटीग्रेशन। रूट ओवर से बाहर निकालना सीख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन तो देख लिए लंबा चौड़ा हो गया था, अभी ये छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे रूट ओवर से बाहर निकलता है। ये हो गया इतना, रूट 2 बाहर आ गया, 1 बाय हाफ आ गया, cos x बाई 2 का होता है sin x बाई 2 प्लस द कांस्टेंट c, मतलब बन गया 2 रूट 2 sin x बाई 2 प्लस c। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो अब देखते हैं 1 प्लस sin x का कैसे करेंगे। 1 प्लस sin x जो होता है वो होता है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हम पढ़े हैं इंटू dx। तो ये बन गया हमारा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। हम ये सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीज कुछ नहीं सीख रहे हैं कि स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकलता है, वही चीज सीख रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x होने से कैसे निकालते हैं। अभी 1 प्लस sin x का देखेंगे और माइनस sin x का देखेंगे।
तो ये हो गया हमारा इतना। अब cos x by 2 का थोड़ा देर पहले निकाले कि ये बनता है 2√2 sin x by 2, और इसका निकाल के थोड़ा देर पहले देखें कि -2√2 cos x by 2 होता है प्लस c। So this is how we'll find out square root का होगा तो, स्क्वायर रूट होगा तो, है ना। अच्छा, यहाँ पे नीचे डाल दिया है, नीचे लाया छोड़ दो उसको, अगर ऊपर रहता है तो क्या करेंगे पहले देख लेते हैं। अगर 1 माइनस साइन एक्स का रूट ओवर है इंटू dx है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos x by 2 माइनस साइन x by 2 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन रूट ओवर, ये बन गया हमारा cos x by 2 प्लस माइनस साइन x by 2 इंटू dx। सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. अब इसका इंटीग्रेशन हो गया 2√2 sin x by 2, उसका हो गया -2√2 cos x by 2, तो माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस, तो वी गॉट दिस वन। लेकिन इसका ये भी हो सकता है sin x by 2 माइनस cos x by 2 होल स्क्वायर रूट ओवर इंटू dx। इसका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो क्या दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं? नॉर्मली हम इसको लिखते हैं, बट ये क्वेश्चन जब भी देता है ना, साथ में x का वैल्यू देता है। इसका केस में x का वैल्यू देता है कि x का वैल्यू कहां से कहां तक है। अगर x का वैल्यू मान लेते हैं π/4 से π/2 तक अंदर है, x/2 का वैल्यू, और x का वैल्यू अगर π से π/2 से π तक है, तो x/2 का वैल्यू हो जाएगा π/4 से π/2। उस पे ना साइन बड़ा है, कॉस छोटा है। तो अगर साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो हम sin x by 2 माइनस cos x by 2 लिखेंगे। इनफैक्ट मैं लिख देता हूं कि ये कब आता है। ये तब आएगा अगर मैं देखूंगा कि x बिलोंग्स टू पाई कॉमा π/2 कॉमा पाई है। अगर इसका वैल्यू π/2 से पाई का भीतर में है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा। और अगर x का वैल्यू x बिलोंग्स टू 0 कॉमा π/2 है, तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ये cos x by 2 बड़ा होता है, sin x by 2 छोटा होता है। चलो, अब इतना पता चल गया। अब इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे हम लोग, sin x by 2 माइनस cos x by 2 इंटू dx इंटीग्रेशन, तो बन गया -2√2 cos x by 2 माइनस 2√2 sin x by 2 प्लस दी कांस्टेंट c। खत्म। एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं आज का क्लास का, है ना। 1/√over of this 1/√1 minus sin x into dx। ये 1 minus sin x मेरे को नजर आया तो मेरा दिमाग में ये फॉर्मूला आया, लेकिन ये फॉर्मूला में मेरे को प्रॉब्लम है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आएगा आ रहा है, मतलब अगला क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं उस फॉर्मूला को डाल दूं और नीचे में हमारा आ गया, तो या तो cos x by 2 माइनस sin x by 2 आएगा, या फिर cos x by 2 प्लस sin x by 2 आएगा नीचे में। तो फिर उसको कैसे करें? वो करने का हमारे पास उपाय नहीं है फिलहाल। आगे में पढ़ेंगे तो आएगा, फिलहाल हमारे पास वो करने का उपाय नहीं है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करूंगा। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 माइनस cos थीटा वाला फॉर्मूला। 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो वो नीचे से ऊपर चल जाएगा, उसी का यूज करूंगा। अब बोलोगे सर कोसाइन है तो आप cos कैसे यूज करोगे? अब तो साइन लिखा है, आप cos कैसे यूज करोगे? तो मैं cos में लेके आऊंगा इसको। मेरे को पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा होता है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/1 माइनस cos
पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर इंटू dx। अब ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर और इसका आधा बनेगा 1 बाय 2 साइन स्क्वायर, इसका आधा मतलब पाई बाय 2 का आधा पाई बाय 4 माइनस x का आधा x बाय 2 इंटू dx। हो गया। अब हम इसको रूट ओवर से बाहर निकाल देंगे तो आएगा 1 बाय रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू dx। तो अब क्या करोगे सर, इतना आगे अब क्या करोगे, 1 बाय साइन तो मेरे को पता नहीं इंटीग्रेशन, लेकिन 1 बाय साइन कोसेक होता है तो उसको ऊपर ले लेंगे, तो कोसेक का इंटीग्रेशन मेरे को पता है 1 बाय रूट 2 कोसेक पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 इंटू dx। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा 1 बाय रूट 2। कोसेक का क्या है सर, कोसेक का क्या है ln कोसेक x माइनस कॉट x। तो लिखेंगे क्या ln कोसेक पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 मॉड प्लस दिस कांस्टेंट c। कुछ गलती किया हूं, व्हाट इज इट बताओ, इंटू 2 नहीं होगा, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट माइनस हाफ है, x इंटू हाफ तो है लेकिन साथ में माइनस भी है, तो 1 बाय माइनस हाफ। ठीक है, तो आंसर विल बी माइनस 2 रूट 2 ln कोसेक पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 माइनस कॉट पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का मॉड प्लस c। क्लियर है ना।